हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जॉब यूनिवर्सिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ के पोस्ट पे टोटल 3865 वैकेंसीज निकली है। स्टेट वाइज वैकेंसीज निकली है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे यहाँ अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगा, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, सिलेक्शन के बाद सैलरी कितनी मिलेगी, आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, प्रमोशन के क्या चांसेस रहेंगे, पोस्टिंग कहां होगी एंड ट्रांसफर के क्या स्कोप है। सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपके जितने भी क्वेश्चन है उन सब का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। यहाँ UDC, स्टेनो एंड MTS तीन अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसीज निकली है। UDC एंड स्टेनो को लेवल 4 का पे स्केल मिलेगा। बेसिक पे 25,500 रहेगी। बेसिक पे के अलावा DA, HRA एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा। तो आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 40,000 बनेगी। अगर MTS के पोस्ट की बात करें तो यहाँ आपको लेवल 1 का पे स्केल मिलेगा। आपकी बेसिक पे 18,000 रहेगी एंड बेसिक पे के अलावा आपको यहाँ DA, HRA एंड बाकी ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे। तो आपकी मंथली सैलरी 30,000 to 35,000 बनेगी। इसके अलावा कुछ इंसेंटिव्स एंड एनुअल बोनसेस होते हैं, वो भी आपको मिलते हैं यहाँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो UDC के पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। MS ऑफिस एंड डेटाबेस आना चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर की कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। इवन अगर आपने 10th 12th या ग्रेजुएशन कभी भी अगर आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो भी आप यहां अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। अब स्टेनो के पोस्ट की बात करें तो अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप स्टेनो के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। स्टेनो के पोस्ट में आपको एक स्किल टेस्ट भी देना होगा, जिसमें आपको डिक्टेशन 10 मिनट्स का रहेगा 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड में। देन ट्रांसक्रिप्शन रहेगा 50 मिनट्स का इंग्लिश लैंग्वेज में, 60 मिनट्स का ट्रांसक्रिप्शन रहेगा हिंदी लैंग्वेज में, और ये कंप्यूटर पे होगा। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए मैट्रिक पास रिक्वायर्ड है, यानी कि अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 15 फरवरी 2022 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी, यानी कि 15 फरवरी तक आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो UDC एंड स्टेनो के पोस्ट के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स है, और MTS के पोस्ट के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स है। एज 15 फरवरी 2022 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी, और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो यहां अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। आप डायरेक्टली www.esic.nic.in वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 फरवरी 2022 रहेगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहां आपको 500 रुपीज एप्लीकेशन फी पे करना होगा, और अगर आप SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट या एक सर्विसमैन हो तो यहां आपको 250 रुपीज पे करना होगा। लेकिन जब आप प्रीलिम्स देने जाओगे यानी कि फेज 1 देने जाओगे तो उस समय ये 250 रुपीज आपको रिफंड कर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो UDC के पोस्ट में टोटल 3 फेजेस में आपका सिलेक्शन होगा। फेज 1 प्रीलिम्स, फेज 2 मेंस एंड फेज 3 कंप्यूटर स्किल टेस्ट। फेज 1 एंड फेज 2 यानी कि प्रीलिम्स एंड मेंस में आपसे एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड फेज 3 यानी कि कंप्यूटर स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। स्टेनो के पोस्ट की बात करें तो यहां टोटल 2 फेजेस में आपका सिलेक्शन होगा। फेज 1 मेंस रहेगा, यहां आपसे इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड मेंस क्लियर करने के बाद यानी कि फेज 1 क्लियर करने के बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। MTS के पोस्ट की बात करें तो यहां आपको प्रीलिम्स एंड मेंस 2 टोटल स्टेजेस देना होगा। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा, एंड प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में ही इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कई कैंडिडेट्स का यह सवाल रहता है कि अगर सपोज मैं यूपी का रहने वाला हूं और छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा हूं तो फिर जो प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम होंगे उसके एग्जामिनेशन सेंटर कहां पड़ेंगे। तो प्रीलिम्स एंड मेंस के एग्जामिनेशन सेंटर आपकी होम स्टेट पड़ेगी, लेकिन जो स्किल टेस्ट होगा उसके लिए आपने जिस स्टेट के लिए अप्लाई किया है उस स्टेट में जाके आपको स्किल टेस्ट देना होगा। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो UDC के पोस्ट में मोस्टली आपको क्लेरिकल वर्क ही करना होगा, जैसे ड्राफ्टिंग, पेपर वर्क, कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कुछ वर्क रहेगा तो वो आपको करना रहेगा। अगर सीनियर आपको कुछ वर्क असाइन करते हैं तो वो आपको करना पड़ेगा। स्टेनोग्राफर के पोस्ट की बात करें तो यहां आपको मोस्टली असिस्टेंट वर्क करना होगा। आप किसी बड़े ऑफिसर के असिस्टेंट रहोगे एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी वर्क रहेगा, जैसे फाइल्स मेंटेन करना या कोई मीटिंग वगैरह चल रही है तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब नोट करना, तो ये सब चीजें आपको स्टेनो के पोस्ट में करनी होगी। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ है, तो जो भी आपको सीनियर वर्क असाइन करेंगे वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। ESIC में सिलेक्शन के बाद आपकी पोस्टिंग किसी Tier 1 या Tier 2 सिटी में होगी। इसकी कोई भी रूरल ब्रांच नहीं है,
तो इसलिए आपकी पोस्टिंग कभी भी रूरल एरिया में नहीं होगी। और सिलेक्शन के बाद आप किसी रीजनल या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में ज्वाइन करोगे, या फिर आपकी पोस्टिंग किसी लोकल हेड ऑफिस में हो सकती है या किसी हॉस्पिटल में हो सकती है। ऑफिस टाइमिंग की बात करें तो नॉर्मली 9 to 5 की आपकी जॉब रहती है। ट्रांसफर एंड प्रमोशंस की बात करें तो इंटरनली डिपार्टमेंट में ट्रांसफर्स होती है, यानी कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होगी 6 to 12 मंथ्स में। लेकिन जो आपकी इंटर स्टेट ट्रांसफर्स होती है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होती है, उसके लिए आपको 3 to 4 ईयर्स वेट करना होगा। प्रमोशन की बात करें तो यूडीसी के पोस्ट से प्रोमोट होकर आप असिस्टेंट बनोगे, देन असिस्टेंट के बाद एसएसओ के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर, एंड देन एक दिन आप डायरेक्टर भी बन सकते हो। तो ईएसआईसी की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकली है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, लगभग 4000 वैकेंसीज निकली हुई है। खास करके अगर आप बैंक क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप इस फॉर्म को जरूर भरना। इस नोटिफिकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।